ये हमारा और आप सभी का बड़े सौभाग्य का दिन है कि आज इस बैरीपुर ग्राम में सत्संग की गंगा बह रही है और इस सत्संग की गंगा में आज जिसने भी गोता लगा लिया सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से, तो उसका बेड़ा पार हो जाएगा। सदगुरु कबीर साहेब एक महामंत्र में इस मनुष्य को समझाते हुए कहते हैं, इस मनुष्य को जगाते हुए कहते हैं, इस मनुष्य को चेताते हुए कहते हैं कि मानस तेरा गुड़ बड़ा, मांस न आवे काज, और हाड़ न होते आवरण, तो चरण बाजन बाज। सदगुरु इस मनुष्य को समझा रहे हैं कि हे मनुष्य, तेरे हाड़ों का कोई गहना नहीं बनता, तेरा मांस किसी काम नहीं आता और तेरी खाल का कोई बाजा नहीं बनता। जब सदगुरु इस मनुष्य को जगाते हुए कहते हैं कि तेरा मांस भी काम नहीं आता, तेरे हाड़ भी काम नहीं आते और तेरी खाल भी काम नहीं आती, फिर तू इतना अहंकार किस चीज पर करता? ये मनुष्य जीवन, इस मनुष्य जीवन में अगर विशेषता बताई है सदगुरु ने, तो केवल मानुष तेरा गुड़ बड़ा। इस मनुष्य जीवन में गुणों की महत्ता बताई है सदगुरु ने, और इस मनुष्य जीवन को हम पाते तो हैं, लेकिन मनुष्य होकर के जीना नहीं सीख पाते, मनुष्य होकर के मरना नहीं सीख पाते। ये मनुष्य शरीर, रामायण में कहा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, और सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बताया ये मनुष्य शरीर हमें बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है। इस मनुष्य शरीर की महिमा सभी महापुरुषों ने, सभी सदग्रंथों में, सभी देवताओं ने इस मनुष्य शरीर की महिमा बताई है। ये मनुष्य शरीर श्रेष्ठ बताया है, लेकिन इस मनुष्य शरीर को पाकर के हमने कभी विचार करके देखा कि ये मनुष्य शरीर हमें किस लिए प्राप्त हुआ है? इस मनुष्य शरीर का उद्देश्य क्या है? इस मनुष्य शरीर पाने का लक्ष्य क्या है? इस मनुष्य शरीर को पाए हैं तो हम इस जीवन में क्या करें? क्या हम कभी अपने जीवन में ये विचार कर पाते? सदगुरु कहते हैं कि मानुष तेरा गुड़ बड़ा, यदि तेरे अंदर सत्य और असत्य को, धर्म और अधर्म को, झूठ और सत्य को परखने की शक्ति नहीं होती, ये गुण नहीं होता, तो तेरा जीवन बिल्कुल व्यर्थ था, किसी काम का नहीं था। इस संसार में न जाने कितने प्राणी जन्म लेते हैं, कितने पशु पक्षी जन्म लेते हैं। पशु पक्षी भी अपना जीवन व्यतीत कर लेते, अपने बाल बच्चों का पालन पोषण कर लेते, लेकिन मनुष्य शरीर की महत्ता क्यों बताई सदगुरु ने? ये मनुष्य शरीर ही एक मात्र साधन है इस संसार से पार जाने के लिए, इस जीवन में मुक्ति मोक्ष प्राप्त करने के लिए। ये मनुष्य शरीर ही एकमात्र साधन है। इस मनुष्य शरीर को पाकर ही हम अपना मुक्ति मोक्ष कल्याण कर सकते हैं। सदगुरु कहते हैं कि मानस तन सदगुरु मिलन और मोक्ष इच्छा होए, ये तीनों परम है, पाए सुयोग न होए। सदगुरु कहते हैं कि हे प्राणी, पहले तो तुझे ये मनुष्य का तन ही मिलना बड़ा दुर्लभ था, अब तुझे ये मनुष्य तन मिल ही गया है, तो इस मनुष्य शरीर को पाकर के इसी जीवन में मुक्ति मोक्ष कल्याण की इच्छा जगा ले। और मानुष तन मिल गया
और इसी जीवन में सच्चे संत गुरु से अपना कल्याण का रास्ता पूछ ले और इसी जीवन में अपना कल्याण कर ले। सदगुरु कहते हैं कि मानस तन सदगुरु मिलन मोक्ष इच्छा होय, तो ये तीनों परम हैं। यानी इस मनुष्य शरीर को ये तीनों इच्छाएं अगर हमारी हो जाती हैं, ये तीनों भावनाएं हमारी पूरी हो जाती हैं, तो ये तीनों परम हैं, पाए सुयोग न होय। ऐसा सुंदर अवसर, ऐसा सुंदर समय पाकर के इस मनुष्य शरीर को हम विषयों की ऐशो हसरत में न बिताएं। ये मनुष्य शरीर बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है। एक बार एक बौद्ध संत वांगपो जंगल में भोजन की तलाश के लिए कभी कभी गांव भी चले जाया करते थे जंगल से, और वो अपना जीवन यापन जंगल में रह करके, एकांत में रह करके अपनी भजन भक्ति साधना में व्यतीत करते थे, और बहुत ही त्याग वैराग्यवान, विवेकवान, ज्ञानवान संत थे। संत का नाम था वांगपो, बौद्ध संत थे। तो कुछ समय व्यतीत होते होते एक दिन ऐसा समय आया कि वो संत को बहुत जोरों से भूख लगी। तो वो अपनी क्षुधा को मिटाने के लिए जंगल में भोजन की तलाश के लिए निकलते हैं, और जब कहीं गांव नहीं जाते थे भोजन की भिक्षा लेने के लिए, तो जंगल में पुराने जमाने में कंदमूल वगैरह और कई प्रकार के फल मिल जाया करते थे, जिससे कि संत खा करके अपनी क्षुधा को शांत कर लेते थे और अपना जीवन बसर करते थे। तो वो संत अपनी क्षुधा को मिटाने के लिए जंगल में जाते हैं, और जंगल में जाते हैं तो खोजते खोजते काफी लंबा समय हो गया। अभी तक उन्हें कोई फल प्राप्त नहीं हुआ जिससे कि उनकी क्षुधा शांत हो सके। वो फल खोज ही रहे थे, इतने में जंगल में एक व्यक्ति मिलता है और उन संत से पूछता है कि हे भगवान, क्या आप मुझे संत वांगपो से उनके आश्रम तक पहुंचा सकते हो? अब संत बहुत तेजों से भूख लगी थी, उन्हें जोरों से भूख लगी थी। तो वो संत कहते हैं, उस भूखे भिखारी पागल से मिलकर के तुम क्या करोगे? तो जो व्यक्ति था वो बड़ा आश्चर्य में पड़ जाता है, और वो कहता है कि आप इतने महान संत को पागल कह रहे हो? इतने त्यागवान, वैराग्यवान, रहनी गहनी संपन्न, आचरण संपन्न व्यक्ति को आप पागल कह रहे हो? तो उन संत ने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं आपको ले चलूंगा, लेकिन आप थोड़ी देर रुकिए, मैं अपना काम पूरा कर लूं, उसके बाद आपको लेकर के चलता हूं। तब तक खोजते खोजते उनकी तलाश समाप्त हो जाती है और उन्हें कंद का फल मिल जाता है, और वो उस फल को लेकर के और उस व्यक्ति को साथ लेकर के आश्रम पहुंचते हैं, और आश्रम पर पहुंच करके उस व्यक्ति को ठंडा जल पिलाया और अपनी क्षुधा मिटा करके उस व्यक्ति से भी पूछा कि आप कंद खाओगे? तो व्यक्ति ने कहा कि भगवान, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि अभी जब मैं आपसे थोड़ी देर पहले जंगल में मिला था तो आपकी वाणी में रूखापन था, बिल्कुल मधुरता नहीं थी, और अब आप आश्रम पर आ गए हैं तो आपकी वाणी में इतनी विनम्रता आ गई, इतना प्रेम आ गया, इतनी लघुता आ गई, इसका क्या कारण है? तो अब वो संत कहते हैं, संत वांगपो कहते हैं कि देखो, जो व्यक्ति भूखा होता है, जिसे भूख बहुत जोरों से लगी होती है, उसका वाणी पर से संयम हो जाता है। और अब मैं
अपनी क्षुधा शांत कर चुका हूँ, इसलिए मेरी वाणी में मधुरता आ गई, मेरे व्यवहार में मधुरता आ गई, मेरे व्यवहार में प्रेम आ गया। तो वो संत कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अपने व्यवहार से खुश कर देना, किसी भी भूखे प्राणी को भोजन करा देना, उसकी क्षुधा शांत कर देना ही सबसे बड़ा धर्म कहलाता है। आज लोग धर्म के नाम पर न जाने कितने बड़े धंधे चला रहे हैं, औपचारिकताएं चला रहे हैं, लेकिन क्या हम धार्मिक हो पाए? क्या हमने अपना जीवन धार्मिक बना पाया? क्या हम अपने आप को धर्म से जोड़ पाए? आज इंसान जन्म तो लेता है इंसान का, लेकिन क्या इंसान होकर के जीना सीखता? इंसान होकर के मरना सीखता? क्या वो जीवन में अपने इंसान बन पाता? किसी शायर ने कहा, हिंदू के घर जन्मा हिंदू कहलाया, हिंदू के घर जन्मा हिंदू कहलाया, मुस्लिम के घर जन्मा मुस्लिम कहलाया, ईसाई के घर जन्मा ईसाई कहलाया, पारसी के घर जन्मा पारसी कहलाया। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य तो ये है कि मनुष्य के गर्भ से जन्मा, लेकिन मनुष्य नहीं कहलाया। भाई, हम सभी लोग मनुष्य के गर्भ से ही तो जन्म लेते, माँ के गर्भ से ही तो जन्म लेते, लेकिन क्या हम इस मनुष्य के गर्भ से जन्म लेकर के इंसान कहला पाए? क्या मनुष्य होकर के हम जीना सीख पाए? तभी सदगुरु ने कहा कि जहाँ दया तहाँ धर्म है। यानी जिस व्यक्ति के हृदय में दया की भावना जग जाती है, प्रेम की भावना जग जाती है, वही सच्चा व्यक्ति धार्मिक कहलाता है, वही व्यक्ति धार्मिक हो जाता है। संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा, सत्य समान धर्म नहीं दूजा, जब तक यज्ञ होम नहीं पूजा। सत्य के समान कोई धर्म नहीं हो सकता। सदगुरु कहते हैं, जहाँ दया तहाँ धर्म है। सत्य हो जाए हमारे जीवन में, हमारा जीवन सत्यमय हो जाए और हमारे जीवन में दया आ जाए, तभी हमारा जीवन धार्मिक कहलाने का अधिकारी होता। हमारे जीवन में मानवता घटती चली जा रही। आज हम लोग क्या मनुष्य कहलाने के अधिकारी बन पाए? मैथिली सरल गुप्त की भाषा में कहें तो वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। यह पशु प्रवृत्ति है जो आप ही चरे। वही मनुष्य है जो इंसान के लिए मरे, इंसान के लिए जीना सीखे, अपने लिए जीना सीख। अपने लिए तो जीना सभी लोग सीखते हैं, अपने लिए तो पशु पक्षी भी जीवन जी लेते हैं, अपने बाल बच्चों का पालन पोषण वो भी कर लेते हैं। लेकिन फिर पशु पक्षियों में और इंसान में अंतर क्या रहा अगर हमने भी जीवन अपना स्वार्थ लिप्सा में व्यतीत कर दिया तो? इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। यानी जिस व्यक्ति के हृदय में अहिंसा आ जाए, वही सबसे बड़ा, वही श्रेष्ठ धर्म होता है। तो आज हम लोग इस मनुष्य जीवन को पाए हैं, तो इस मनुष्य जीवन में पाकर के संत गुरुजनों की अमृतमयी वाणी को सुन करके अपने जीवन में धारण करें, अपने जीवन में उस वाणी का आचरण करें, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा, हमारा जीवन मंगलमय होगा, हमारे जीवन का कल्याण होगा। आइए एक छोटा सा भजन।